मत्ती रचित सुसमाचार। यीशु मसीह का वंशावली। 1 यीशु मसीह दाऊद का पुत्र और दाऊद इब्राहिम का पुत्र था। यीशु मसीह की वंशावली इस प्रकार है। 2 इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुए, इसहाक से याकूब, याकूब से यहूदा और उसके भाई। 3 यहूदा से फारस और जेरा उत्पन्न हुए, उनकी माता तामार थी। फारस से हेस्रोन, हेस्रोन से राम, 4 राम से अमीनदाब, अमीनदाब से नशोन, नशोन से सलमोन, सलमन से बोअज, उसकी माता रहब थी। बोअज से ओबेद, उसकी माता रूत थी। ओबेद से यिशै। 6 यिशै से दाऊद राजा उत्पन्न हुए। दाऊद से सुलेमान उत्पन्न हुए, उसकी माता उरियाह की पत्नी थी। 7 सुलेमान से रहबियाम, रहबियाम से अबियाह, अबियाह से आसा। 8 आसा से यहोशापात, यहोशापात से योराम, योराम से उज्जियाह। 9 उज्जियाह से योताम, योताम से आहाज, आहाज से हिजकियाह। 10 हिजकियाह से मनश्शे, मनश्शे से आमोन, आमोन से योशियाह। 11 योशियाह से यहोनिया। 13 जरुब्बाबेल से अबीहूद, अबीहूद से एलियाकीम, एलियाकीम से अजूर। 14 अजूर से सादोक, सादोक से अखीम, अखीम से एलीहूद। 15 इलिहाज, एलिहाज से मत्तान, मत्तान से याकूब। 25 याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, और उसी मरियम से यीशु का जन्म हुआ जो मसीहा कहलाता है। 17 इस प्रकार इब्राहिम से दाऊद तक 14 पीढ़ियाँ, दाऊद से बाबुल में बंधुआई तक 14 पीढ़ियाँ, और बाबुल में बंधुआई से लेकर मसीह तक 14 पीढ़ियाँ हुईं। यीशु मसीह का जन्म। 18 यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु उनके एक साथ रहने से पहले ही वह पवित्र आत्मा से गर्भवती पाई गई। 19 उसका पति यूसुफ धर्मी पुरुष था और मरियम को लोक निंदा में डालना नहीं चाहता था, इसलिए उसने चुपचाप उसे त्याग देने का विचार किया। 20 जब वह इस बात का सोच ही रहा था तो प्रभु का एक स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई दिया और कहा, हे दाऊद की संतान यूसुफ, अपनी पत्नी मरियम को अपने पास ले आने से मत डर, क्योंकि जो बालक उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा से है। 21 वह एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो कोई सब इसलिए हुआ कि जो कुछ प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। 33 देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इम्मानुएल रख। ज्योतिषी पंडितों का आगमन। जब हेरोद यहूदिया का राजा था, उस समय यहूदिया के बैतलहम नगर में यीशु का जन्म हुआ। उसी समय पूरब देश से कुछ ज्योतिषी पंडित यरूशलेम आए। उन्होंने पूछा, वह यहूदियों का राजा जो जन्मा है वह कहाँ है? क्योंकि हमने पूरब में उसका तारा देखा है और उसे प्रणाम करने आए हैं। ये सुनकर हेरोद राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा उठा, और तब उसने सब मुख्य याजकों और शास्त्रियों को बुलाकर पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उत्तर दिया, यहूदिया के बैतलहम नगर में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यह लिखा है, और तू यहूदा देश का बैतलहम, तू यहूदा के प्रधानों में से किसी भी रीति से छोटा नहीं है, क्योंकि तुझ में से एक प्रधान निकलेगा जो मेरे इस्राएल देश के लोगों की चरवाही करेगा। 7 तब हेरोद ने उन ज्योतिषियों को गुप्त रूप से बुलाकर पूछा कि वह तारा किस समय प्रकट हुआ था। 8 फिर उसने उन्हें बैतलहम भेजकर कहा, जाकर उस बालक के विषय में ठीक ठीक खोज करो, और जब उसे पालो तो मुझे समाचार देना, ताकि मैं भी आकर उसे प्रणाम करूं। ना राजा की बातें सुनकर वे चले गए, और देखो, जो तारा उन्होंने पूरब में देखा था वही उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था वहां ऊपर ठहर गया। वे उस तारे को देखकर अत्यंत आनंदित हुए। 11 फिर घर में प्रवेश कर उन्होंने उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और गिरकर उसे प्रणाम किया। फिर उन्होंने अपने खजाने खोलकर सोना, लोबान और गंधरस भेंट किया। तो इस और स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोद के पास तो प्रभु का एक दूत यूसुफ के स्वप्न में प्रकट हुआ और कहा, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश भाग जा, और जब तक मैं न कहूँ वहीं रहना, क्योंकि हेरोद इस बालक को मार डालने के लिए उसकी खोज करेगा।
सोचिन तब यूसुफ उठकर रात ही में बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश चला गया। 15 वह वहीं हेरोद की मृत्यु तक रहा, ताकि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो कि मैंने मिस्र से अपने पुत्र को बुलाया। 16 जब हेरोद ने देखा कि ज्योतिषी पंडितों ने उसे धोखा दिया है तो वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने लोगों को भेजकर बैतलहम और उसके आसपास के सब लड़के बच्चों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। यह उस समय के अनुसार था जो उसने पंडितों से जाना था। 17 तब यह वचन पूरा हुआ जो यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था। 18 हान में रोना सुनाई दिया। रोन मिस्र से वापसी। 19 जब हेरोद मर गया तो प्रभु का एक दूत मिस्र में यूसुफ के स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगा, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल देश में लौट जा, क्योंकि जो लोग बालक का प्राण लेने की खोज कर रहे थे वे मर गए हैं। तब यूसुफ उठा, बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल देश में आया। शिराज पर जब उसने सुना कि हेरोद का पुत्र अरखेलाउस यहूदिया पर राज्य कर रहा है तो वहां जाने से डर गया, और जब उसे स्वप्न में चेतावनी मिली तो वह गलील प्रदेश में चला गया। 23 वह नासरत नामक नगर में आकर बस गया, ताकि जो वचन भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि वह नासरी कहलाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नए वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले।